संस्कार का मतलब होता है जो भी आप कर्म करते हैं उसके फल आपके चित्त में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, एनर्जी सेंटर्स में इकट्ठा हो जाते हैं। उसे संस्कार कहते हैं और न जाने कितने जन्मों के संस्कार आज भी हमारे साथ में, हमारे चित्त में, हमारी एनर्जी में इकट्ठा है। जन्मों जन्मों के हैं जिनको संचित संस्कार कहा जाता है। ये हो गया संस्कार। अध्यात्म का मतलब है आत्मा की ओर यात्रा को अध्यात्म कहते हैं। जब आत्मा की तरफ गति हो जाए, यात्रा हो जाए। संस्कार कब बनते हैं? जब जगत की तरफ गति हो तो संस्कार बनते हैं, और जब आत्मा की तरफ गति हो तो अध्यात्म बनता है। लेकिन आत्मा की तरफ गति हो रही है, लगातार प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, तो क्या होगा? जो जगत के संस्कार वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि योग की अग्नि, ज्ञान की अग्नि जो है, फिर वो अग्नि एनर्जी, हाई एनर्जी होकर उसको स्वाहा कर देगी। उसको कहते हैं दग्ध बीज कर देगी। दग्ध बीज का मतलब ऐसे ही होता है जैसे कोई आप बीज लो, गेहूं के, है ना, बीज लो और आप उन्हें कढ़ाई पर चढ़ा दो, खूब भून लो उन्हें। अब आप उन्हें बो, पौधा निकलेगा? दग्ध हो गए हैं। दग्ध मतलब जल गए हैं। बीज जब जल जाता है तो उससे पौधा नहीं निकलता। ऐसे ही जब आप ध्यान में लगातार प्रैक्टिस में होते हो तो आपके अंदर योग अग्नि बढ़ जाती है और आपके संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। वो संस्कार वहीं पर अग्नि से स्वाहा हो जाते हैं और फल देने योग्य नहीं रहते। तो अध्यात्म की यात्रा संस्कारों का नाश कर देती है, क्योंकि उनको दग्ध बीज कर देती है। लेकिन फिर क्या होता है? अध्यात्म की जो साधना है, अब प्रैक्टिस है, उसके भी संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप वो भी कर रहे हो, संस्कार उसके ही बनेंगे। तो अब क्या होता है? लास्ट में जगत के संस्कार तो डिसॉल्व हो गए, लेकिन अब साधना के संस्कार रह गए। अब अगली प्रैक्टिस होती है उन साधना के संस्कारों को भी स्वाहा किया जाए। तो पहली प्रैक्टिस को कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, अगली प्रैक्टिस को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि, जहां पर संस्कार, जो साधना के संस्कार हैं, उनको डिसॉल्व किया जाता है। ये ऐसे ही है कि जैसे घर में बहुत लोग आए थे, पैरों के निशान बहुत हो गए, एक व्यक्ति ने जाकर सारी सफाई करी, लास्ट में जाकर उसी के ही पैरों के निशान रह गए। अब लास्ट में वो ऐसे निकलता है, झाड़ू लगाता हुआ, पोछा लगाता हुआ चलता जाता है, उसके पीछे झाड़ू लगाता, पोछा लगाता जाता है। बताओ, कमरा साफ करना हो ये वाला और सारा साफ करना हो, और आप उधर से साफ करते आओ, है ना, वहाँ पहुँचो, फिर पैर लेकर वहाँ जाओगे तो फिर निशान आएंगे नहीं आएंगे? तो क्या करते हो? उस कोने को पकड़ते हो, साफ करते चले जाते हो, अपने पैर को भी साफ करते चले जाते हो, और आखिर में जाकर सब साफ हो जाता है। तो अध्यात्म के भी संस्कार बनेंगे, फिर उनको भी स्वाहा करना होगा। तो वो भी रुकावट है। सरल होना पड़ेगा कि मतलब हम अध्यात्म की तरफ नेचुरल जा रहे हैं, स्वाभाविक जा रहे हैं, हम जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो सरल होना पड़ेगा। हाँ, कि उसके आप संस्कार न आप तो कर नहीं सकते ना, जब तक वो दिव्यता न चाहे आप कर नहीं सकते। क्योंकि आप करोगे तो अहंकार है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तो अहंकार से करोगे। अहंकार से अध्यात्म में कुछ होता ही नहीं है। आपको मैं ध्यान करता हूँ तो एक्चुअली आप करते ही नहीं हो, ध्यान होता है। प्रार्थना आप करते हो, एक्चुअली प्रार्थना होती नहीं है, प्रार्थनाएं होती हैं, आप करते नहीं हो। सौभाग्य है कि मैं, उस एनर्जी ने उस योग्य मुझे समझा है कि मैं बैठ सकूं, नहीं तो सबके लिए वो संभव ही नहीं है। यदि व्यक्ति ध्यान करता होता तो सब कर लेते, वो कर ही नहीं सकता। यदि वो कहे मैं ध्यान कर सकता हूं तो करके दिखाए, 1 घंटा कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता, उसमें उतनी हिम्मत ही नहीं है। वो दिव्यता उससे ध्यान करवा लेती है।